नमस्कार। पुनः मैं अंजलि आर्या आप लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ और आर्य समाज गांधीनगर बालोतरा एवं आर्यन कल्चर सोसाइटी के समस्त सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने इतनी सुंदर मुहिम चलाई और मुझे इस मुहिम के साथ में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो पुनः उन सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज हम बात करते हैं कि परमात्मा की बनाई इस सृष्टि में मैं समझती हूं ईश्वर ने किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं किया। न वो पक्षपात पुरुषों के साथ में किया गया और ना ही वो पक्षपात महिलाओं के साथ में किया गया। अपितु परमात्मा की बनाई इस सृष्टि को चलाने में जितना योगदान एक पुरुष का है, उतना ही योगदान एक महिला का भी है। यूं कह लीजिए कि ये गाड़ी के वो पहिए हैं जो दोनों ही उस गाड़ी को अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मैं समझती हूं सक्षम है। एक समय ऐसा था कि परमात्मा की यह व्यवस्था जनमानस के मस्तिष्क में थी, तो किसी तरह का भेदभाव, किसी तरह का पक्षपात हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता था। महाराज जनक की सभाओं में यदि महर्षि याज्ञवल्क्य के जैसे विद्वान बैठा करते थे, तो गार्गी जैसी विदुषियां भी उस सभा को सुशोभित करती थी। कितना उच्च काल रहा होगा कि यदि आदिगुरु शंकराचार्य और मंडन मिश्र जैसे विद्वानों का शास्त्रार्थ होता था, तो निर्णय करने वाली मंडन मिश्र जी की पत्नी भारती को निर्णायक मंडल का अध्यक्ष चुना जाता था। आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि समानता का ये अधिकार निश्चित एक गौरव था, एक सम्मान था। पर जैसा कि आप सब जानते हैं कि यदि कोई भी वृक्ष अपनी जड़ों से हट जाए, कट जाए, तो उसकी टहनियां, उसकी पत्तियां, यहां तक कि उसका तना अपनी गरिमा को खो देता है, अपने अस्तित्व को खो देता है। ठीक उसी प्रकार से वेद की व्यवस्था बिगड़ने के कारण, ऋषियों की मान्यता विध्वंस होने के कारण, जहां नाना प्रकार की कुरीतियों ने समाज को खोखला किया, वहां हमारे इस भारतवर्ष के अंदर एक कुरीति पक्षपात की भी आई। और वो पक्षपात यह था कि सृष्टि की आदि से लेकर के मध्यकालीन युग तक पुरुषों का जो सम्मान था वो ज्यों का त्यों बना रहा, लेकिन मातृशक्ति उसके गौरव को धूमिल करने की या नीचा दिखाने की पूरी पूरी षड्यंत्रकारी क्रियाएं मैं समझती हूं कुछ ओछी मानसिकता के लोगों के कारण रची गई, जिसमें मातृशक्ति को जो सम्मान, जो गौरव वेदों के अनुसार प्राप्त था, उसको छीना गया। उन अधिकारों को कहीं ना कहीं मैं समझती हूं उससे अलग कर दिया गया, जिसका दुष्परिणाम ये निकला कि जहां वेद शास्त्र की व्यवस्थाओं को पढ़ने का अधिकार जिस प्रकार से पुरुषों को मिला, वहां महिलाओं को उस अधिकार से वंचित कर दिया गया और ये तक कहना शुरू कर दिया गया कि स्त्री शूद्रो न धीयतामिति श्रुते, कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का, शास्त्र पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। शायद इसी मानसिकता के कारण एक अंधविश्वास इस देश के अंदर पैदा हुआ कि जब स्त्रियां वेद नहीं पढ़ सकती, शास्त्र नहीं पढ़ सकती, तो पुरुषों की तरह उन्हें गुरुकुल में जाकर के और प्रकार की विद्याओं को पढ़ने का भी कोई अधिकार नहीं है। और ये मानसिकता केवल उसी काल तक चली हो, अपितु ऐसा नहीं है। मैंने अपने बचपन में भी इस बात को अनुभूत किया है और अपने आसपास इस प्रकार की घटनाओं को देखा है कि यदि कोई लड़का घर के अंदर बैठ करके पढ़ाई करता था, तो ये कहा जाता था माँ के द्वारा, जो खुद एक नारी है, यदि पिता ने कोई कार्य लड़के को करने को कह दिया, तो माँ स्वयं समर्थन में आकर के कहती थी, बेटे को कामयाब होना है,
अपने पैरों पर खड़े होना है, समाज में निकलना है, बाहर निकलना है, जिम्मेदारियों को संभालना है, इसलिए इसको पढ़ाई करने दो। लेकिन यही बात जब किसी लड़की पर आकर के रुकती थी तो वहां पर एक बात बड़े सहज भाव से उसी माँ के द्वारा कही जाती थी कि तुम्हें किसी दफ्तर में जाकर के नहीं बैठना, तुम्हें कोई नौकरी नहीं करनी है, तुम्हें कोई जिम्मेदारियां नहीं संभाली है, तुम्हारा बिना पढ़े भी काम चल सकता है, इसलिए तुम्हारे लिए पहले घर के काम जरूरी है। मैं ये नहीं कहती कि घर के काम लड़कियों को नहीं करने चाहिए, बिल्कुल करें, और मैं इस बात का स्वयं समर्थन करती हूँ। लेकिन क्या इस प्रकार का पक्षपात जो मैंने अक्सर बचपन में देखा है और आप सबने भी देखा होगा, एक बार चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। जिस स्त्री को समाज की धुरी कहा जाता है, जिस स्त्री को समाज का आधार कहा जाता है, और हमारे शास्त्रों को पढ़ने से पता लगता है कि यदि बच्चे की कोई प्रथम गुरु होती है तो वो माँ होती है। यदि उस माँ को ही शिक्षा का अधिकार नहीं होगा, यदि उस माँ को ही पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होगा, और यदि उस माँ को ही सब प्रकार की विद्याओं से वंचित रखा जाएगा, तो जरा चिंतन कीजिएगा, क्या आप समाज की उन्नति कर सकते हैं? मैं समझती हूँ बिल्कुल नहीं। ध्यान रखिएगा, जब ईश्वर ने कोई पक्षपात नहीं किया, परमात्मा स्वयं कहते हैं कि मेरा पवित्र ज्ञान वेद सबको पढ़ने का अधिकार है, वो अपने पुत्र और पुत्रियों में कोई भेद नहीं करते, तो हम और आप ये पक्षपात करने वाले, ये भेदभाव करने वाले कौन होते हैं? ध्यान रखिएगा, एक समय जब भारत के अंदर ये कुरीतियां जोर पकड़ रही थी, उस समय महर्षि दयानंद ने खूंकार लगाई थी कि जितनी शिक्षा का अधिकार पुरुषों के लिए अनिवार्य है, उससे कहीं ज्यादा ये महिलाओं के लिए अनिवार्य है। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, दफ्तर में बैठने के लिए शिक्षा जरूरी नहीं है, अपितु शास्त्र कहते हैं विद्या साया विमुक्तये, विद्या ही तो है जो व्यक्ति को दुखों से छुटकारा दिला करके और सुखों की प्राप्ति कराती है। और निश्चित सुखी होने का अधिकार जितना पुरुषों को है उतना महिलाओं को भी है। इसलिए ऋषि ने जब इस प्रकार की चर्चा की तो विधर्मियों के कहीं न कहीं पेट में दर्द हुआ, लेकिन वो कुरीतियां टूटी और इस के अंदर लड़कियों को पढ़ने का अधिकार मिला, जिसमें सबसे पहले स्वामी श्रद्धानंद ने जालंधर के अंदर कन्या गुरुकुल की स्थापना करके ये साबित कर दिया कि हम परमात्मा की पुत्रियों को भी शिक्षा के अधिकार के साथ में जोड़े। मैं समझती हूँ आज महर्षि दयानंद जी का पुरुषार्थ और स्वामी श्रद्धानंद जी का पुरुषार्थ रंग लाया है, इसलिए भारत की प्रत्येक दीवार पर ये लिखा हुआ मिलता है, पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की। ये देन आर्य समाज और महर्षि दयानंद की देन है। आज यदि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, तो मैं समझती हूँ इसके मूल में भी कहीं ना कहीं महर्षि दयानंद ही बैठे हैं। और आज छोटे से लेकर के बड़े बड़े पदों को जो बेटियां सुशोभित कर रही हैं, ये देन भी आर्य समाज और महर्षि दयानंद की है। मुझे याद आती है स्वामी भीष्म जी की वो लिखी हुई पंक्तियां कि अब न हाथ में बजे चूड़ियां, ना पलकों में पानी हो, और ऐतिहासिक अंगारों पर अंकित जल रही कहानी हो। फाड़ फेंक दो पर्दा और तोड़ो घूंघट के घेरों को, उषा सीप चल पड़ो चमकती लेकर साथ सवेरे को। हर वीरांगना भारत की अब झांसी वाली रानी हो, और ऐतिहासिक अंगारों पर अंकित जल रही कहानी हो। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करूंगी, जैसे बेटों की शिक्षा के लिए आप लोग आगे बढ़कर के प्रयास करते हैं, वैसे बेटियों की शिक्षा के लिए भी आपका प्रयास वैसा ही हो। इनको पढ़ने भी दे, इनको बढ़ने भी दे, और इनको ऊंची उड़ान उड़ने भी दे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।